सुबह पौने 6 बजे का टाइम है और इस कदर खामोशी और पुरसकून सुबह है कि सुबह की ताज़गी आपकी रूह के अंदर तक उतरती हुई महसूस होती है। तो मैं किचन में आ गई थी और मैंने ये 7 जो है कलौंजी के दाने लिए और सुबह निहार मुँह में इसको अब लेने की यानी कि इनटेक करने की रूटीन बना रही हूँ। क्योंकि कलौंजी में हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि कलौंजी में मौत के सिवा हर मर्ज़ के लिए शिफ़ा है। तो दवाइयाँ खाने से बेहतर है कि आप सुबह निहार मुँह ये 7 दाने ज़रूर कलौंजी के पानी के साथ लिया करें निहार मुँह। तो जी नाश्ते का टाइम हो गया था और बच्चों को मैंने उठा दिया था स्कूल के लिए। आज मंडे था। ये व्लॉग मेरा मंडे का बना हुआ है। अपलोड करने का टाइम ही नहीं मिला, बहुत ज़्यादा मसरूफ़ियत रही, कुछ तबीयत भी बहुत ज़्यादा ख़राब थी। तो पराठे मैंने बनाए बच्चों के लिए और बच्चे रेडी हो रहे थे। हमारी ज़िंदगी में औरतों की जो लाइफ होती है किस कदर स्ट्रगलिंग होती है, कितनी मसरूफ़ियत वाली होती है कि मर्द लोग इस चीज़ का अंदाज़ा ही नहीं लगा सकते। औरत सबके सोने के बाद सोती है और सबके उठने से पहले उठती है। तो किस कदर उस वक़्त उसको भी अपनी नींद बहुत ज़्यादा प्यारी होती है, उसको भी नींद आती है। अक्सर मैं भी यही कहती हूँ अपने हस्बैंड, अपने बच्चों से कि मुझे भी नींद आती है और मेरा भी दिल करता है बहुत ज़्यादा कि मैं भी सोई रहूँ, मैं ना उठूँ। उस वक़्त वाक़ई ही दिल चाह रहा होता है। बच्चे मेरे रेडी हो गए थे और अब्दुल हादी शूज़ पहन रहा था। कहता मम्मा मेरी ये वाली वीडियो नहीं बनाओ शूज़ पहनने वाली, जब मैं शूज़ पहन लूँगा फिर आप मेरी वीडियो शूट करना। मैंने कहा बेटे ये तो एक जनरल सी बात है, इसमें ऐसा क्या है, आप पहन लो शूज़। बड़े बेटे ने बाइक निकाल ली थी, अब ये दोनों स्कूल जा रहे थे। समझे अल्लाह हाफ़िज़ का और मैंने जाके इन दोनों को सी ऑफ़ किया। अल्लाह ताला हम सब के बच्चों को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन। बच्चों के जाने के बाद इस कदर खामोशी हो जाती है घर में। हस्बैंड अभी सो रहे थे तो 9-10 बजे तक जाते हैं और मैं अपने चाय का मग लेके दूसरे बेडरूम में आ गई थी। चाय के अच्छा एक सिप लेते-लेते औरतें कहाँ से कहाँ तक पहुँच जाती हैं। हमें अपना बचपन, अपना लड़कपन, वो सारा ज़माना याद आता है कि जब हम अपनी अम्मी के साथ बैठ के किचन में, अम्मी पीढ़ी पे बैठी होती थी और हम लोग आस-पास उनके इर्द-गिर्द चौकियों पे बैठे होते नाश्ता करते थे। किचन किस कदर सिंपल और सादा थे और उन आप याद करें उन जो वो वाले किचन्स थे ना, उसमें दिल भी कितना लगता था, कितने गप्पे लगाते थे बहन-भाई सब मिलके। जी, तो गाइज़ मैं थोड़ी इमोशनल हो गई थी और मैंने वॉइस ऑफ करके रिकॉर्डिंग ऑफ करके मैं बहुत ज़्यादा रोई। मुझे वो वाला टाइम वाक़ई ही बहुत ज़्यादा याद आया कि अब वो टाइम कभी वापस नहीं आ सकता ज़िंदगी में हमारी, कभी भी लौट के नहीं आएगा। तो मैं किचन में आ गई थी। आज मैं आपको झटपट जो बनने वाला कौरमा है उसकी रेसिपी दूँगी। ये इतनी आसानी से बन जाता है, इतनी जल्दी बन जाता है और बहुत ही मज़े का बनता है। आपको फ़ील बिल्कुल शादियों वाले कौरमे की फ़ील आएगी जब आप लोग खाओगे। तो मैंने क्या किया कि ना चॉप्ड कर लिया था लहसुन, अदरक, प्याज़ को और मैंने वो टिपिकली प्याज़ ब्राउन करके कौरमा नहीं बनाया क्योंकि उसके अंदर फिर भी प्याज़ थोड़ा बहुत जो है साबुत रह जाता है जो कि अच्छा नहीं लगता। तो सिंपल मैंने इसको हल्का सा कलर चेंज होने तक, ब्राउन होने तक इसको मैंने कुक किया है, लहसुन अदरक प्याज़ को। और इसके साथ भी मैंने चिकन ऐड करके इसको अच्छी तरह से ऑयल में फ्राई किया था, लहसुन अदरक के साथ, प्याज के साथ। इसके बाद मैंने टमाटो पेस्ट डाल दिया, साथ में दही और कौरमा मसाले, नेशनल का कौरमा मसाला। अच्छा, आपने एक बात का ख़्याल रखना है कि जब भी आप लोग डब्बे वाला या पैकेट वाला मसाला यूज़ करते हैं तो उसको प्लेट में निकाल के अच्छी तरह से चेक करके आप फिर लोग सालन में डाला करो। अदरवाइज़ पता है क्या होता है कि उसमें कीड़े भी होते हैं। एक दिन क्या हुआ कि मैं सालन बना रही थी तो ऐसे ही हुआ कि और ऐसे ही अचानक से मेरे दिल में आई कि इसको मैं प्लेट में निकाल के पहले चेक कर लूँ, तो वाक़ई ही उसके अंदर कीड़े थे।
तो देखिए किस कदर डिलीशियस सी लुक आ रही है और वाक़ई ही बहुत ही ज़्यादा यम्मी बनता है। आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिए और बहुत जल्दी बन जाता है। तो आज मैं रिव्यू देने वाली हूँ इस मॉप का, जो कि मैंने ऑनलाइन मंगवाया था और बड़ी मैं खुश थी इसको मंगवा के कि मुझे ना अब हाथों से, यानी कि वो एक मोप होते हैं जो टिपिकल जो आम मोप मिलते हैं, हाथों से उसको स्क्वीज़ करना पड़ता है, मतलब निचोड़ना पड़ता है। तो इसमें वो सिस्टम नहीं था, इसमें था कि इसके हैंडल से ही आप हैंडल को आगे की तरफ पुश करो तो ये ऑटोमेटिकली फ़ोल्ड होके ये स्क्वीज़ कर देता है। लेकिन जो इसके अंदर ऊपर इन्होंने ये कपड़ा लगाया था, ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया। बिल्कुल छिलका सा टाइप कपड़ा था, और पोंछा कह लें इसको, जो भी था, टॉवल है या जो भी है, बट मुझे ये अच्छा नहीं लगा। ये जो येलो से है, इसके अंदर आप कोई भी लिक्विड ऐड करके, वाटर डाल के इसको आप यूज़ कर सकते हो। ये मुझे इस तरह यानी कि 3 पार्ट्स में मिला था, क्योंकि ज़ाहिर है इस तरह से वो सेंड नहीं कर सकते, पैकिंग हो नहीं सकती थी, इस वजह से ये इस तरह से जॉइंट होगा। और ये इसका हैंडल है, इसको भी मैंने इसके साथ अटैच कर दिया था। तो ये फ्लोर साफ़ करने के लिए बिल्कुल भी नहीं है। जब मैंने इससे रिलेटेड वीडियोस देखी तो मुझे पता चला कि इससे हम अपने घर की वॉल्स को डस्ट आउट कर सकते हैं, छतों को डस्ट आउट कर सकते हैं, और जो हमारे रूम्स में बहुत बड़ी-बड़ी कबर्ड्स बनी होती हैं ऊपर सीलिंग तक, तो उनको ऊपर से यानी कि डस्ट आउट करने के लिए अपने एसी वगैरह को ये इस तरह से टर्न आउट भी हो जाता है, और डायगोनल शेप में भी चला जाता है, स्ट्रेट भी हो जाता है। ये देखिए इस तरह से स्क्वीज़ करता है। प्राइस की अगर मैं इसकी बात करूँ तो ये तकरीबन 1700 समथिंग का था, मुझे एक्चुअल प्राइस याद नहीं है। लेकिन मैंने इसको बड़े शौक़ से मंगवाया था। मैंने कहा चलो मेरी परेशानी दूर हो गई, मैं आराम से यानी कि मोप लगा सकती हूँ अपने फ्लोरिंग पे, घर की फ्लोरिंग पे। तो लेकिन ये फ्लोरिंग के लिए हरगिज़ भी नहीं है। ये जस्ट डस्ट आउट करेगा आपकी वॉल्स को, आपके घर की जो ऊपर बहुत ज़्यादा ऊपर तक, यानी कि सीलिंग के पास आप लोगों की अलमारियाँ हैं, एसी है, ये कुछ भी है, उसको डस्ट आउट करने के लिए ये देखिए इस तरह से ये डस्ट आउट करता है। अच्छा, तो मैं तो हाइटेड हूँ, मेरी हाइट है माशाल्लाह 5'5", लेकिन जो छोटी यानी कि हाइट की हैं वुमेन्स, तो ये ना कहें, ये वो तो हमें ऐसे बता रही थी कि ऊपर तक हाथ चला जाता है, छत तक हाथ चला जाता है। तो ज़ाहिर है मैं अब हाइटेड हूँ, तो मेरा तो चला गया था सीलिंग तक, यानी कि ये मोप। और जो छोटी हाइट की हैं तो वो किसी स्टूल पे चढ़ के इस तरह से क्लीन अप कर सकती हैं। लेना या लेना आपकी मर्ज़ी है। मैं बस रेकमेंड यही कर सकती हूँ कि हाँ, अगर आपने वॉल्स वगैरह को क्लीन अप करना है तो उसके लिए ज़्यादा बेस्ट है। अदरवाइज़ ये फ्लोरिंग के लिए बिल्कुल भी बेस्ट नहीं है। तो फ्लोरिंग के लिए अगर आप लेने का इरादा रखती हैं तो आप मत लीजिएगा। डस्टिंग वगैरह के लिए ये बेस्ट है। ये देखें इस तरह से स्ट्रेट भी ये हो जाता है, और ऐसे ये टर्न आउट भी हो जाता है। तो अपना ये था मेरा आज का रिव्यू। अपना बहुत सारा ख़्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा, और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, मेरी वीडियोज़ को लाइक ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।